हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा आज का टॉपिक है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस के बारे में जान चुके हैं हम पहले ही। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन इसके बारे में कर लेते हैं। जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है, यानी जो हमें पेट्रोलियम प्राप्त हो रहा था, उसके अंदर तो हमारा बालू भी था, रेत भी थी, काफ़ी कुछ था। ठीक है, अब हम यहाँ पर जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करेंगे यानी कि शोधन करेंगे तो उससे हमें पेट्रोलियम गैस भी प्राप्त होती है। ठीक है, और जब इस पेट्रोलियम गैस को उच्च ताप पर प्रेशराइज किया जाता है, इन पर दाब लगाया जाता है, तब एलपीजी प्राप्त होता है, जो कि आपका होता है द्रवीय अवस्था में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। और इस एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है ये। और ये एलपीजी कहाँ इस्तेमाल की जाती है, तो ये घरों में फ्यूल के रूप में यानी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो आपकी किचन में सिलेंडर होता है वो उसके अंदर आपकी पेट्रोलियम गैस ही होती है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, जिसको प्राप्त किया जाता है आपकी पेट्रोलियम गैस को उच्च ताप पर प्रेशराइज करके। ठीक है, जिसका इस्तेमाल फ्यूल के रूप में रसोई घर में करते हैं। प्राकृतिक गैस के बारे में भी जान लेते हैं। तो प्राकृतिक गैस क्या है? लाखों वर्ष पहले पेट्रोलियम गैस का निर्माण पेट्रोलियम के साथ हुआ था। ठीक है, जब सूक्ष्मवृत्त समुद्री पौधे व जंतु रेत तथा मिट्टी के नीचे दब गए थे। इस बारे में हम अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं। अवायवीय स्थिति थी, यानी ऑक्सीजन की जो है अनुपस्थिति थी, वहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। ये प्राकृतिक गैस में बदल गए। इतनी सी बात थी। कौन बदल गए भाई? वो जो सूक्ष्मवृत्त समुद्री पेड़ पौधे थे वो आपके बदल गए प्राकृतिक गैस में। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा मीथेन की होती है। मीथेन का सूत्र होता है CH4, 85% होता है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो 85% होती है आपकी मीथेन गैस, जो कि आपकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्राकृतिक गैस में। एथेन आपकी 10% पाई जाती है, उससे कम तथा कुछ मात्रा आपकी प्रोपेन की भी होती है, यानी कि 3%। जब इसको उच्च दाब किया जाता है, यानी इसको भी ऊंचे दाब पर प्रेशराइज किया जाता है, इसको भी तो CNG प्राप्त होती है। ठीक है, जिससे व्हीकल चल रहे हैं आजकल के। ठीक है, CNG। अब CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। संपीड़ित, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना पीड़ित किया गया है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा CNG में सबसे ज़्यादा मात्रा आपकी मेथेन की, ऑफ कोर्स क्योंकि ये प्राकृतिक गैस से ही बनी है, इसलिए इसमें भी मेथेन की मात्रा यानी CH4 की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद एथेन यानी C2H6 की होगी, और प्रोपेन यानी कि C3H8 की भी होगी। और यहाँ पर क्या बताया गया था कि आपकी प्राकृतिक गैस कैसे प्राप्त हुई, इस बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा याद रखने वाली बात यह है कि आपकी मीथेन की होती है, और इससे प्राप्त की जाती है CNG। और जबकि आपकी पेट्रोलियम गैस जो थी उससे प्राप्त की जा रही थी LPG, जो कि आपकी ईंधन के रूप में रसोई में प्रयोग की जाती है। और जो CNG आपकी वो व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। CNG का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं और व्हीकल्स में करते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, यानी पेट्रोल वाली जो कार वगैरह होती हैं उनसे ज़्यादा CNG वाली जो होती हैं वो ज़्यादा आपकी कम प्रदूषणकारी होती हैं, प्रदूषण कम फैलाती हैं। ठीक है, इंडिया में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। और सम इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स के बारे में भी देख लेते हैं, यानी ईंधनों के बारे में। तो LPG अभी पढ़ा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है, और सबसे अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है आपका ब्यूटेन। दूसरा आइसोब्यूटेन भी पाया जाता है, प्रोपेन भी इसमें भी पाया जाता है। और इन गैसों में कोई गंध नहीं होती, यानी कि जो आपका LPG है, यानी कि आपकी जो किचन में आपका सिलेंडर रखा रहता है जिसके अंदर LPG होता है, उसके अंदर आपकी कोई गंध नहीं पाई जाती। क्या ये बात सच है? नहीं। आप बोलेंगे कि नहीं, गैस में तो बहुत ज़्यादा आती है, तो ऐसा पहले नहीं था। इससे क्या था, पहले ये जो थी आपकी LPG में पाई जाती थी, ये सारी गैसें जो थी वो LPG में पाई जाती थी। लेकिन
फिर इससे क्या होता है, इससे घटना होने का इससे बहुत ज़्यादा नुकसान का जो है शंका बनी रहती है कि हो सकता है कि आपका खुला रह जाए, आपका सिलेंडर खुला रह जाए और वहाँ से आपके पूरे घर में गैस ही गैस हो और आपको कोई गंध महसूस ना हो, तो दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सब ब्लास्ट हो जाए। इसीलिए क्या किया गया कि अब कुछ ऐसा इसमें मिलाना पड़ेगा जिसके अंदर से गंध आए और एटलीस्ट ये पता चल सके कि आपकी एलपीजी जो है वो आपका लीकेज हो गया, वहाँ पर कहीं रिसाव हो गया है। ठीक है, तो रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ये एक केमिकल होता है जिसमें से स्मेल आती है और ये पता लग जाता है कि रिसाव हो रहा है, यानी कि अगर लीकेज हो रहा है तो इससे ये पता चल जाता है कि आपका लीकेज कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, यानी कि एक गंध महसूस हो जाती है, एक स्मेल हो जाती है। और वो केमिकल, उस केमिकल का नाम क्या है, तो इथाइल मरकैप्टन उस केमिकल का नाम है जो कि आपकी एलपीजी में मिलाया जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब इथाइल मरकैप्टन का सूत्र होता है C2H5SH। ठीक है, यानी कि ये जो होता है ये आपका सल्फर होता है और इसी कारण से स्मेल आती है, क्योंकि सल्फर जो होता है उसमें आपकी स्मेल आती है, इसलिए सल्फर में आपकी स्मेल आती है। अब कोल गैस के बारे में, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कोल गैस के बारे में देख लेते हैं। ये मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO लिखते हैं, मीथेन को CH4 लिखते हैं। ये इन तीनों का मिक्सचर होती है H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस। बायोगैस क्या होती है, इसमें आपकी मीथेन होती है। ये किसका है, अभी बताया मैंने, मीथेन का है। CO आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इन दोनों का मिक्सचर होती है। ठीक है, वाटर गैस में आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, ये दोनों पाई जाती हैं। और यहाँ पे आ गया आपका प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस में आपकी CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, विषैली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन होती है, यानी N2 होती है। ठीक है, ये दोनों आपकी होती हैं प्रोड्यूसर गैस में। अब यहाँ पर थोड़ा सा विस्फोटक के बारे में देख लेते हैं। तो विस्फोटक, डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन से बना एक विस्फोटक है। डायनामाइट के बारे में देख लेते हैं कि डायनामाइट आपका क्या है। तो डायनामाइट जो है एक विस्फोटक है जो कि आपका नाइट्रोग्लिसरीन से बना एक विस्फोटक है। इसका आविष्कार स्वीडिश रसायनज्ञ और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल ने गेस्टॉक्ट में किया था। ठीक है, और 1867 में इसका पेटेंट करवाया था। आज डायनामाइट का उपयोग मुख्यतः खनन में किया जाता है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो समझाने के लिए था, लेकिन आपको मोटी मोटी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि डायनामाइट आपका एक विस्फोटक है जो कि किससे बना है, नाइट्रोग्लिसरीन से बना हुआ है और इसका प्रयोग किया जाता है खनन में। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं TNT के बारे में जान लेते हैं। TNT क्या है, ट्राई नाइट्रोटोलीन। इसका उपयोग भी विस्फोटक के रूप में किया जाता है, यानी कि TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलीन जो है वो आपका एक विस्फोटक है। TNP के बारे में, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसे पिफिक्र अम्ल भी बोलते हैं और ये एसिड नहीं विस्फोटक है। ठीक है, पिफिक्र अम्ल, अब पिफिक्र अम्ल लिखा हुआ है ना, अम्ल यानी एसिड, तो लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि अम्ल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये एसिड है, तो ये एसिड नहीं है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये एक आपका विस्फोटक है। कौन है, TNT ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसे पिफिक्र अम्ल भी बोलते हैं। RDX रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, इसे साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन और T4 भी कहा जाता है। इसके नाम है साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन और T4। इसकी खोज जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने की थी। ठीक है, इनके बारे में हमने कुछ विस्फोटक के बारे में जान लिया, हमने कुछ गैसों के बारे में, ईंधन के बारे में हमने कुछ जान लिया, प्राकृतिक गैस के बारे में जान लिया, पेट्रोलियम गैस के बारे में जान लिया, उनसे बने आपके प्रोडक्ट्स के बारे में भी जान लिया। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या है, पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस से क्या प्राप्त होता है, LPG प्राप्त होता है। LPG में सबसे ज़्यादा मात्रा ब्यूटेन की होती है।
आइसोब्यूटेन की भी मात्रा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा ब्यूटेन की होती है। प्राकृतिक गैस के बारे में, इसके पास्ट के बारे में हम पहले वीडियोज़ में कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा मीथेन यानी कि CH4 यानी 85% होती है। उसके बाद कुछ ईंधन के बारे में हमने यहाँ जाना था, और यहाँ पर विस्फोटक एक चीज़ थी जो बढ़िया थी। वो क्या थी? ये थी कि TNT आपका पिफेक अम्ल है, लेकिन ये एसिड नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में आकर एक कमेंट ज़रूर बताइएगा आपको मेरी क्लास कैसी लगी। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।